कठिनाइयों से हार नहीं मानती, रास्ता ढूंढती है और आगे बढ़ती है। एक्शन सीक्वेंस था और वहां पे ऐसा है कि हीरो कुछ नहीं कर रहा है। 18 इयर्स की सिंपल लड़की जो कि अपना काम करती है, मेहनत करती है, उसी में खुश रहती है। और एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बट कन्विक्शन के साथ हम एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आराधना जो है वो टिफ़िन सर्विस करती है, तो वो 100 लोगों का खाना बनाती है। तो मुझे वो थोड़ा सा सीखना पड़ा क्योंकि हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरी शेलगांवकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पीएन टीवी। तो आज हमारे साथ है गौरी शिलगांवकर, जिनका नया शो सफल होगी तेरी आराधना जल्द ही दंगल टीवी पर आने वाला है और इस वक्त वो जुड़ चुकी है हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। अच्छा क्या सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड आज हमारा शो सफल होगी तेरी आराधना का लॉन्च इवेंट है और आज से हमारा शो शुरू हो रहा है। आप रोज़ हमें 10 बजे दंगल टीवी पर देखेंगे। अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए, पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है, या स्टार्टिंग पॉजिटिव होगी लेकिन आने वाले टाइम में नेगेटिव दिखाया जाएगा, क्या हो सकता है? देखिए, कैरेक्टर तो मेरा पॉजिटिव है और आराधना एक काफ़ी सिंपल और स्वीट लड़की है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। और आप देखेंगे कि आगे शो में किस तरीके से वो अपनी लाइफ में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं मानती, रास्ता ढूंढती है और आगे बढ़ती है। और जैसे कि आप देखेंगे, एक 18 इयर्स की सिंपल लड़की जो कि अपना काम करती है, मेहनत करती है, उसी में खुश रहती है। वो आगे किस तरीके से लाइफ उसके सामने ऐसी चैलेंजेस डालती है जब वो एक सरोगेट मदर बन जाती है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाती है। वो आप देखिए। ओके, ये कैरेक्टर प्ले करते हुए क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और बाकी अगर कास्ट की बॉन्डिंग की बात करूँ तो अदर कास्ट के साथ बॉन्डिंग किस तरह से है अभी तक आपकी? सो शूट करते समय तो ऑफकोर्स चैलेंजेस तो काफ़ी आए। सिंस द फर्स्ट डे प्रोमो शूट से ही मेरा टेस्ट शुरू हो गया था, बिकॉज ऑफकोर्स ये कैरेक्टर ऐसा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आउटडोर वर्क बहुत ज़्यादा है, हम आउटडोर्स में ही शूट करते रहे हैं। ऐसा नहीं रहा है कि एक सेट है, एक स्टूडियो है, वहाँ शूट, ऐसा नहीं हुआ है। मैं कहाँ कहाँ जा चुकी हूँ, आउटडोर्स में जा चुकी हूँ। मैं एक मेन रोड पे भाग चुकी हूँ, साइकिल चलाती रहती हूँ। तो मैं बहुत फिजिकल वर्क मुझे बहुत करना पड़ा है। तो ऑफकोर्स काफ़ी मेहनत लगी है उसमें, मेरी भी और पूरी टीम की। एंड दैट हैज़ बिन अ बिट ऑफ अ चैलेंज, बट आई हैव इन्जॉयड वर्किंग। एंड मेरा जो बॉन्ड है बाकी की कास्ट के साथ काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। आई हैव मेट करणवीर सर एंड सुधा चंद्रन मैम, उनको मैं काफ़ी पसंद करती हूँ, उनके काम को, और काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड उनके साथ में काम करने का मौका मिला, वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। एंड आई फील ब्लेस्ड अबाउट दैट। एंड बाकी की भी जो मेरी कास्ट है, फ़िलहाल जो मेरी पाटिल फैमिली है, उनके साथ मैं बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हूँ विद करिश्मा दी एंड विद माई दादाजी, एवरीवन। दादाजी के साथ तो मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है, वो आप शो में भी देखेंगे। ओके, इस कैरेक्टर की बात करूँ तो इस कैरेक्टर को आपने बोला कि आपको आउटडोर शूट करना पड़ता है, साइकिल चलाना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो ये कैरेक्टर को प्ले करते हुए क्या कुछ आपको सीखना पड़ा जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, जो आपको नहीं आता था? सीखना पड़ा, आई थिंक मुझे खाना बनाना तो आता है, पर ह्यूज क्वांटिटी में नहीं आता और उतने ऐसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं आता। और आराधना जो है वो टिफ़िन सर्विस करती है, तो वो 100 लोगों का खाना बनाती है। तो मुझे वो थोड़ा सा सीखना पड़ा क्योंकि शूट करते समय भी उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती थी, तो वो मुझे थोड़ा अडेप्ट करना पड़ा उस चीज़ को। बाकी तो चीज़ें ऑफकोर्स आराधना के कैरेक्टर की साइकिल से ही वो जाती है टिफ़िन डिलीवर करने, वो सब तो हुआ ही है। दैट हैज़ बिन रियली नाइस, आई हैव एंजॉयड दैट। इस शो का ऑफर कैसे आया और क्या ऐसी बात है जिस वजह से आपने इस शो के लिए हाँ कहा? तो इस शो की जो स्टोरी लाइन है वो आई थिंक काफ़ी अच्छी है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और वी आर पुटिंग आउट अ सोशल मैसेज, हम एक सोसाइटी को एक मैसेज पहुंचा रहे हैं शो के थ्रू, और एक एंटरटेनिंग वे से पहुंचा रहे हैं। तो वो उस वजह से मैं ये शो करने के लिए काफ़ी ईगर रही हूँ। ओके, लास्ट एक मैसेज ऑडियंस को, कब ये शो देखने को मिल सकता है और कहाँ पे देखने को मिल सकता है, वो बता दीजिए। तो ऑफकोर्स आज ही, दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि टुडे इज़ 14th अक्टूबर, और आज से फ्रॉम 10 PM मंडे टू सैटरडे आप दंगल टीवी पर सफल होगी तेरी आराधना देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर आपके दिलों पर राज करने करणवीर शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिनका नया शो जल्दी दंगल पर आने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर हैविंग मी।
यस। तो करण भी अपने शो के बारे में बताइए, कैरेक्टर के बारे में बताइए, और किस वजह से आपने इस शो के लिए हाँ कहा, क्या बात आपको अच्छी लगी उसके बारे में कुछ बताइए। तो 3 सवाल एक ही जवाब। जब टाइम कम हो तो नहीं, कोई नहीं, आपके लिए टाइम ही टाइम है। तो पहला सवाल पूछिए ना, एक एक करके पूछो ना। ओके। कैसे देख रहा है वो? अपने कैरेक्टर के बारे में पहले बताइए, किस तरह का कैरेक्टर होने वाला है। स्टार्टिंग पॉजिटिव होगी, आने वाले टाइम में नेगेटिव हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव ही रहने वाला है। आने वाले टाइम पे तो कुछ भी हो सकता है। Yes. आपको मालूम है टेलीविजन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि बिकॉज द राइटर इज क्वाइट गुड, शी इज फैंटास्टिक, डोरिस, you know, she's done quite a lot of good shows actually, and this is the first time I'm working with her, and बहुत सेंसिबल। लाइक आज भी हमारा एक एक्शन सीक्वेंस था, और वहाँ पे ऐसा है कि हीरो कुछ नहीं कर रहा है, वो बोलता है दे दो, ले जाने दो, तो फिर बोलते हैं कि अरे मेरे गेने और आ जाएंगे, भाग जाओ यहाँ से। तो इट्स वेरी वेरी नॉट टेलीविजन, यू नो। नहीं तो एक वो ट्रीटमेंट, ट्रैक, ट्रॉली, हवा चलना, हीरो की लुक, शर्ट फटना, ये वो, बचा दिया, मेरे बाहों में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स वेरी रियल विद अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा एंड अ लॉट ऑफ फन, तो यू विल एंजॉय इट। तो अगर मेरे कैरेक्टर की बात करें तो माधव मेरे किरदार का नाम है, माधव दास भारद्वाज। तो बरेली से हैं। Him and his wife Damini want a baby, but unfortunately due to genetics या कुछ भी बोलो, मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़की की गलती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि एक चीज़ मैंने अनफॉर्चुनेटली नोटिस की है कि अगर बच्चा नहीं हो पाता तो सबसे पहले ब्लेम औरत पे जाता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आदमी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स जस्ट टाइमिंग, यू नो। आपके साइकिल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइमिंग की बात होती है, तो ब्लेम नहीं आना चाहिए किसी पे। अनफॉर्चुनेटली उस पे आ जाता है, जो भी है। इवेंचुअली दे लुक इनटू गेटिंग इनटू द न्यूअर प्रोसीजर कॉल्ड सर्गसी। यहाँ पे किसी से मदद ले लेते हैं कि आप कोक को दान जो कहते हैं वो, तो वहाँ पे जाके स्टोरी खुलती है कि फिर आराधना की इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें। तो दैट होल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस, वेरी वेरी। और अगर मैं किरदार की बात करें तो दामिनी से बहुत प्यार करता है। विद ड्यू सर्कमस्टेंसेस आराधना से शादी हो जाती है। क्यों होती है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच द शो। तो इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग है, बट जो आपने स्टोरी बताई है, अक्सर जो स्टोरी चलती है टेलीविजन में वो कंपेयर किया जाता है, चाहे कोई भी स्टोरी हो। आपको नहीं लगता आपकी जो स्टोरी है वो कंपेयर की जाएगी अदर चैनल के, अदर शो से? डू यू थिंक जब आपको स्टोरी सुनाई गई तब? मैंने तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं देखी। आपने देखी है सर्गसी पे? कलर्स पे था दिल से दिल तक में, मतलब वो स्टोरी ऑलमोस्ट सिमिलर थोड़ी बहुत लग रही है एज अ ऑडियंस व्यूअर पॉइंट से बोलूं तो उसमें सरगसी मेंशन थी, पर वो तो एक छोटे ट्रैक के लिए आया था, वो पूरा थोड़ी था। दिस इज द होल थिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट। एट द सेम टाइम यू नो, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि नक्कल के लिए भी अक्ल लगती है ना? और ये वाली नॉट आई एम सेइंग कि इसमें नक्ल की गई है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप भगवत गीता को निकाल के देखो, आप महाभारत निकाल के देखो, आप उन्हीं से अगर आप कंपेयर करने लग जाओगे ना, तो आपको 1000 कहानियाँ ऐसी लगेंगी ये सेम है ना? तो फॉर एग्जांपल रिवेंज की कहानी जैसे अग्निपथ हुई, यू नो, यू कैन टेक इट आउट एंड कितनी बार बनी है रिवेंज के ऊपर, कितनी कहानियाँ बनी है। टेलीविजन की बात करें, 2 हीरोइन 1 हीरो, कितना। मेरा पिछला शो था वो था, लेकिन डिफरेंट बैकड्रॉप था, यू नो, स्टोरी अलग थी। इवेंचुअली द विलन विंस, तो उसमें थोड़ा अलगपन था। तो स्टार्टिंग में हमेशा सबको लगता है कि बॉस अरे वही टिपिकल 2 हीरोइन हीरो, अरे क्या प्रॉब्लम है यार, उसमें आप परफॉर्मेंस अलग करो ना, थोड़ा डायलॉग्स अलग लिखो ना, गिव इट अ न्यू पैकेजिंग, वो भी कभी कभी वर्क करता है। अब सिंघम आ रही है, सबको मालूम है सिंघम की कहानी क्या होने वाली है, हाँ, पहला पूरे ट्रेलर में ही बता दिया उन्होंने, इतना अच्छी तरह, वो भी। बट यू वांट टू वॉच इट बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट, वी आर हियर टू एंटरटेन, सिंपल। ओके, इसी के साथ अगर बात करूँ तो कई को स्टार्स के साथ आपने काम किया, को एक्टर्स के साथ, किसके साथ सबसे ज़्यादा इंजॉय किया है आपने, या किसको ज़्यादा मिस करोगे अगर जब वर्क करोगे इनके साथ, गौरी के साथ? तो यार देखो, मिस करते तो हम लोग एक दूसरे को फोन करते हैं, ठीक है। विद ऑल माई एक्टर्स आई हैव ऑलवेज बीन इन टच, यू नो। तो ऐसा तो ऑब्वियसली द थिंग इज दैट एवरी शो यू गेट अटैच्ड बिकॉज एक फैमिली बन जाते हो आप, यू नो। और वो
लाइफ लॉन्ग रहता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक शो है सियासत, उसका ग्रुप अभी भी है हमारे पास एक्टिव, यू नो, where Sudhanshu is there in it, many other actors are there. Yeah, we all like chit chat and have a lot of अपना एक बैंटर करते हैं उस पे. वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक्टर्स ग्रुप बना देते हैं लोग, फिर वो प्रोडक्शन वाले निकल जाते हैं, एक्टर वाले रह जाते हैं, यू नो. तो अगर बॉन्डिंग अच्छी हो तो फिर वो रहते हैं. एंड आई स्टिल हैव दैट ग्रुप एंड हम लोग बहुत मस्ती मजाक एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं हर ग्रुप में. जैसे शौर्य अनोखी का ग्रुप है, वहाँ पे मैं खालिद को कॉम्प्लीमेंट दे रहा क्योंकि आई वाज जस्ट वाचिंग वन ऑफ द सीन एंड आई थिंक ही वाज लुकिंग वेरी वेरी सेक्सी. तो बहुत मस्ती मजाक करते हैं उसके साथ, यू नो. तो इट्स फन. या ओके, आपके ड्रीम रोल की बात करूँ तो कौन सा ऐसा ड्रीम रोल है जो आप करना पसंद करेंगे या फिर आप करना चाहते हैं जो आपकी लिस्ट में है अभी तक पूरी नहीं हुई है? मुझे लगता है कि मैंने माइथो नहीं किया, और अगर माइथो करूँगा भी तो आई डोंट नो टेलीविजन के लिए कर पाऊंगा कि नहीं, बट फॉर श्योर लाइक करणवीर, दानवीर करण. हाँ, तो व्हाई नॉट यार. ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? प्लीज वॉच द शो, इट्स गोइंग लाइव टुडे. आई डोंट नो आप ये कब देखेंगे, तो प्लीज 10 बजे दंगल टीवी पे देखिए. सफल होगी तेरी आराधना, एंड आई होप आपकी जितनी भी आराधनाएं हैं सारी सफल हो. ओके, बेस्ट विशेस फॉर न्यू शो, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच. हम यही चाहते हैं कि हमारी ये जो आराधना है वो सफल हो जाए, और आज से शुरुआत हो रही है उस जर्नी की. ये हमारी बच्ची है गौरी, and of course we are all praying. Barkha, you have to be continuing next. Right? Yeah, मतलब her first show, so congratulations. Let's give her a Yeah, round of yeah, applause. yeah, yes. Thank you so much. वेलकम टू द जंगल. Yes. Well, it's a beautiful story. We're talking about surrogacy, which is today's normal, और एक बहुत ही sensitive subject है, but conviction के साथ हम एक बहुत अच्छे concept को आपके सामने लेकर आ रहे हैं. Thanks to Dangal TV and thanks to our producers who have actually taken the initiative to bring such a bold and sensitive concept into the audience. Wow. Surrogacy के बारे में आज तक full fledged concept कुछ भी नहीं आया है टेलीविजन पे. This is first of its kind, and it's a very sensitive issue, and it's a today's normal also. Sensitive at one side and today's normal. So we are trying to use the entertainment platform to give a very strong message that there is nothing wrong in surrogacy. सुधा मैम, एक और सेंसिटिव सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वो ये कि कैसा लग रहा है इस बार आप हीरो की मां नहीं बहन का किरदार प्ले कर रहे हैं. Older the wine, younger it gets. Oh, the better it gets. करण, आपको कैसा लग रहा है? She is not your mother, she is not playing your mother, she is playing your sister. मेरा लेवल अप हो रहा है ना भाई, क्या करें. ये कैरेक्टर में लेवल अप हो रहा है, मैं उम्र में लेवल डाउन हो रही हूँ. No, but it's an honor. मैंने जब मैं मुलाकात की थी तो मैंने उस टाइम पे इन्हें कहा भी था कि we were almost gonna shoot something. Yes. And that time when she was on another set of mine and I wanted to work with her, I've seen her work and she's fantastic, just like everybody else. But I have a little fancy for the way she acts, और वो मुझे पहले सीन में ही पता चल गया था. थोड़ा नर्वस भी था, इनको शायद दिखा नहीं होगा. तो But करण के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. I saw his first ad, Shaadi.com. नहीं, जीवन साथी. जीवन साथी. और उस वक्त मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि ये लड़का ऐड क्यों कर रहा है, इसको तो टेलीविजन करना चाहिए. And I was so happy when I met him. He was so good then, now and forever. Thank you. कि पूरी कहानी के बारे में तो मैं अभी नहीं बोल सकती, पर बोल दो यार, बोल दो. हाँ, कोई उसके कुछ नहीं लिए करेगा. फिर उसके लिए उन्हें शो देखना पड़ेगा. बट जिस पिक्चर की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो उसमें यू कैन सी कि आई बिकम ए सरोगेट मदर, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक 18 साल की लड़की जिसे शायद उन चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ी होती, पर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने शोल्डर्स पे लेती है और कितनी बेहतरीन तरीके से वो निभाती है, वो देखेंगे आप. आपने कितनी तैयारी की इस कैरेक्टर के लिए, और आपका फर्स्ट शो है तो कितना आपने तैयारी तो मैं अभी भी कर ही रही हूँ, मैं अभी भी कोशिश कर ही रही हूँ, और आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतने सीजन्ड एक्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिल रहा है. आई हैव एवरीवन, द होल कास्ट, मैंने सबका वर्क फॉलो किया है और मैं फ़ैन रही हूँ, और मेरे लिए टू बी एबल टू वर्क विद देम मैं बहुत नर्वस भी फील करती हूँ, बट मैं सीखना चाहती हूँ उनसे काफ़ी कुछ, एंड आई वांट टू
बिकम बेटर एट माई क्राफ्ट, और आई एम श्योर कि मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख पाऊंगी इस बारे में. How sweet. वर्षा मैम, आप बताना चाहिए आपके कैरेक्टर के बारे में, किस तरह का कैरेक्टर है और क्या अलग होने वाला है? अलग एक्चुअली जैसे सुधा जी ने कहा, कॉन्सेप्ट ही अलग है, सोशली बहुत रेलिवेंट है. सर्विसी पे कोई टीवी शो आई डोंट थिंक बना है. बट जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, दामिनी आई वुड से लकी वाइफ, क्योंकि एक बहुत ही लविंग हस्बैंड है. नॉर्मली एक औरत जो एक बच्चा पैदा नहीं कर पाती, उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं, उसको बहुत सी चीज़ें सुनाई जाती हैं, बांझ बोला जाता है. बट दामिनी का एक पति है जिसके लिए मतलब पूरी दुनिया छोड़कर वो सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में सोचता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लव स्टोरी ऑफ दामिनी एंड माधव, जहाँ पर बच्चा नहीं होने के बावजूद वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है. एंड ऑफ कोर्स थ्रू आवर शो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि नेचुरल बर्थ इज नॉट द ओनली वे टू हैव अ चाइल्ड. साइंस अब इतनी तरक्की कर चुका है और हम चाहे बात ना करें इसके बारे में ज़्यादा, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल टुडे. she said is absolutely right. ऐसा नहीं है कि नंबर वन शो नंबर वन चैनल है इसलिए मैं जुड़ा हूँ. For me, I'm pretty sure the rest of the cast also, it is that these guys are really working hard. If look at her, she's standing on her feet over there. मैं कुर्सी पे नहीं बैठी, she's been on her feet. चैनल में इतने लोग ऐसे मिल जाएं भाई, हर चैनल अच्छा करेगा. She's a good person. People are good energies, yeah. And they work relentlessly even in Indore. They were Yeah. on their toes. Yeah, all of them.